फ्रेंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अब एक डिस्कस करना है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये देखिए, अभी आपने आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि पॉलन आप देख रहे हैं और एक पिस्टिल, एक पॉलन एंड पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल क्या गैनिशियम, तो एक मेल और एक फीमेल दोनों। अब दोनों में क्या है इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए आपने देखा क्या है कि ये दोनों में क्या करता है, इंटरेक्शन दोनों में किस तरह का है। जैसे कि आपने देखा कि ऑल इवेंट्स अकरिंग फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा अप टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल आर कलेक्टिव टर्म एज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी जब पॉलन स्टिग्मा पे गिरता है और ये हमने बताया था कि इसके बाद जो है पॉलन ट्यूब से ये एंट्री करके ओव्यूल में पहुंचता है, इस प्रोसेस का नाम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, यानी ये बताया कि इट इज डायनेमिक प्रोसेस। दो प्रोसेस इसके होते हैं, एक का नाम हमने बताया था कंपटेबल और पॉलन, एक इनकम्पटेबल पॉलन। यानी ये सुयोग्य जिसको बोलते हैं कि इस तरह के पॉलन, क्योंकि इसके दो प्रोसेस, या तो प्रमोशन करता है या तो क्या बोलता है इनहिबिशन, या तो रोक देता है। अगर ये कंफर्टेबल है, सुयोग्य है, अच्छा है पॉलन ग्रेन, तो इसको क्या करता है, प्रमोट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जबकि अभी बता रहे जब ये सुयोग्य नहीं, इनकम्फर्टेबल होता है, अगर सही नहीं है तो उसको ये रॉन्ग टाइप बोलते हैं। ये सेल्फ प्लांट में होता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं, इसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये बता रहे थे इस तरह इसके दो नाम हैं, एक हमने बताया था कंफर्टेबिलिटी यानी कंफर्टेबल, और एक क्या है इनकम्फर्टेबल। और ये बता रहे ये राइट टाइप बोलते हैं और ये क्या रॉन्ग टाइप। यानी राइट टाइप का मतलब कि ये जो होता है ये इसको, ये जो पॉलन आता है स्टिग्मा पे, इसको एक्सेप्ट करता है, ये प्रमोशन करता है किसके लिए, प्रमोशन फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन। ये प्रमोशन फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट करता है। और इसको क्या करता है, इस पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है, पॉलिनेशन से रोक देता है। तो इस तरह के जो दोनों में एंड्रोसियम और गैनेशियम में, पॉलन और स्टिग्मा में जो ये जो अट्रैक्शन होता है आपस में, उसी को इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये आपने देखा अभी ये कि ये क्या है, डायनेमिक प्रोसेस। अब इसके इवेंट्स में देखिए कि इसको पहले क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन यानी पहले आइडेंटिफाई करता है कि सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है। अगर राइट है तो इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर ये रॉन्ग है तो इसको क्या करेगा, रिजेक्ट करता है, फर्टिलाइजेशन होने से क्या करता है, रोक देता है। तो ये दो तरह के आपने देखा अभी नाम जो बता रहे थे। तो अब देखिए इसमें क्या होता है दोनों के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये इवेंट्स ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पहले इससे बता रहे थे कौन सा, पॉलन रिकॉग्निशन। क्या रहता है भाई, ये पॉलन रिकॉग्निशन है जिसका नाम भी हम बता रहे थे। अब इसके बाद देखिए पॉलन रिकॉग्निशन में ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। यानी ये बता रहे हैं पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज की बात कर रहे थे, ये रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि पहले ये तो पिस्टिल पर जब आता है तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये किस तरह का पॉलन है, यानी रिकॉग्नाइज the type of pollen as type of pollen as कैसा, कंफर्टेबल या कि इनकम्फर्टेबल, दोनों की बात करता है। यानी कि ये क्या है, pollen as ये क्या है, कंपेटिबल, और ये इसको क्या बोलते हैं, इनकम्फर्टेबल। तो ये नाम हम बता रहे थे कि ये कंफर्टेबल, यानी कि ये बता रहे थे कि राइट टाइप की बात है कि रॉन्ग टाइप का है, ये पहले रिकॉग्नाइज करता है। और इस तरह से जो है ये दोनों का नाम है बता रहे हैं, इसको हम एक राइट टाइप बोलते हैं, राइट टाइप, और ये क्या है, ये रॉन्ग टाइप। तो ये पहले रिकॉग्नाइज करता है कि ये पॉलन ग्रेन कैसा है। अब इसके बाद हम बता रहे हैं रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करता है, या तो प्रमोट करता है या तीन में। अगर मान लीजिए राइट टाइप है तो इसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और रॉन्ग टाइप है तो इसको क्या करेगा, प्रमोट नहीं करेगा। तो ये नाम बता रहे थे कि इसका नाम बता रहे थे पॉलन प्रमोट और इनहिबिशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है पॉलन प्रमोशन, और इसी को क्या बोलते हैं,
इनहिबिशन, प्रमोशन और क्या है इनहिबिशन। तो या तो प्रमोट करेगा, यदि राइट होगा सही होगा तो प्रमोट करेगा, या तो उसको, तो इस तरह से फेट ऑफ पहले कंफर्टेबल पॉलन, पहले आप देंगे फेट ऑफ कंपेटेबल पॉलन। अगर ये कंफर्टेबल है, सुयोग्य है पॉलन, तो इसको फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट करेगा, यानी पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन। ये जो पिस्टिल है ये पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन, ये जो सही पॉलन है, सुयोग्य पॉलन है, इसको क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, और क्या करेगा भाई प्रमोट करेगा, एक्सेप्ट एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन, एक्सेप्ट एंड प्रमोट क्या पोस्ट पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के लिए क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा। तो ये आपने देखा पहले एक्सेप्ट करा, अगर अच्छा है तो इसको एक्सेप्ट किया और प्रमोट किया पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए, यानी इसके बाद क्या लीडिंग टू क्या फर्टिलाइजेशन, इसको बोल सकते हैं लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू क्या है फर्टिलाइजेशन। तो ये नाम बता रहे थे इसके लिए। और बी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम बता रहे थे फेट ऑफ इनकैम्प्टेबल। इनकैम्प्टेबल क्या है पॉलन। अच्छा, ये इनकैम्प्टेबल जो पॉलन है, यानी कि ये सही जब नहीं होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इनकैम्प्टेबल जिसके नाम बता रहे थे, तो इसके लिए हम प्रिवेंटिंग करते हैं, रिजेक्ट करता है, यानी पिस्टिल इसको रिकॉग्नाइज करके रिजेक्ट कर देता है, ये खराब है। तो ये क्या करता है, पिस्टिल रिजेक्ट दी पॉलन, ये बता रहे थे पिस्टिल रिजेक्ट दी पॉलन। ये पॉलन को क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा बाय प्रिवेंटिंग आइदर दी पॉलन जर्मिनेशन, बाय प्रिवेंटिंग आइदर दी पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन, यानी कि इसको क्या रोक देगा पॉलन जर्मिनेशन से। तो आर पॉलन जर्मिनेशन ऑन दी कौन सा स्टिग्मा, ऑन द स्टिग्मा। अच्छा, इसके बाद या इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई कि ये भी कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को रोक देगा, या ये इसको बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ क्या है पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ क्या है पॉलन ट्यूब। तो ये आपने देखा दो तरह की अभी बता रहे थे कि पॉलन अगर सही है तो प्रमोट करता है, अगर ये सही नहीं है तो इनहिबिट कर देता है, इनहिबिशन की बात करें रिजेक्ट कर देता है। तो ये रिकॉग्नाइज, पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि वो क्या कंफर्टेबल है कि इनकंफर्टेबल है, राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप है। तब इसके बाद जो है इस तरह से आपने देखा, अगर वो कंफर्टेबल है तो प्रमोट करता है पॉलिनेशन के लिए, और ये अगर इनकंफर्टेबल है तो उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो इस तरह से रिजेक्ट कर देता है। तो ये आपने देखा इवेंट्स की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो आता है वो क्या चीज़ें हैं, देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, थर्ड जो है पॉइंट इसका फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ऑन द कौन सा स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब इमर्जिंग थ्रू ऑन कौन सा जर्म पोर। अब ये जर्म पोर से बाहर होगा और ओवरी तक पहुंचेगा, यानी कि क्लियर है कि ये पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा, यानी पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पर गिरने के बाद ये क्या करेगा भाई, ग्रो करेगा। अब देखिए ये स्टिग्मा पर जब गिरता है तो ये ग्रो करता है और किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू जाता है एंड फाइनली रीचेस द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड फाइनली रीचेस द ओवरी। उसके थ्रू कहाँ पहुंच गया भाई, ये उसके थ्रू ओवरी में पहुंच गया। क्लियर। अब ये बताया मोस्ट ऑफ जो पॉलन ट्यूब होता है इनिशियली 2 सेल का आता है,
यानी मोस्ट ऑफ द पॉलन इज टू सेल्ड स्टेज। मोस्टली तो टू सेल्ड स्टेज होता है जिसमें वेजिटेटिव और कौन सा होता है, जनरेटिव सेल होते हैं। तो आपने देखा इसका नाम बताए थे वेजिटेटिव सेल एंड एक क्या होता है जनरेटिव सेल। दो तरह के सेल होते हैं, देखा आपने, ये है वेजिटेटिव और जनरेटिव, जनरली दो तरह के सेल होते हैं। अब ये बता रहे थे कि बाद में यही जो है जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड करके टू मेल गैमेट बनाता है, ये बता रहे थे। बट समटाइम जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट। ये जनरेटिव फिर से डिवाइड करके टू मेल गैमेट बनाता है। और जब दो बनाएगा तो पहले से एक था ही, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सेल स्टेज हो जाए, तो टू मेल गैमेट बनाए। और इसके अलावा ये बता रहा है विच आर द पॉलन ये सेट एट 3 स्टेज, विच आर द पॉलन सेट एट 3 सेल स्टेज या कंडीशन। 3 स्टेज और 3 सेल क्या होगा, कंडीशन। 3 सेल का ये बच जाता है। ये जनरली इसमें होता नहीं, लेकिन ये बन जाता है जब जनरेटिव डिवाइड करता है। इसके बाद क्या करता है कि ये पॉलन ट्यूब कैरी दी टू मेल गैमेट। पॉलन ट्यूब कैरी दी टू मेल गैमेट। अब देखिए दो मेल गैमेट जब कैरी करेगा तो एक तो इसके डिप्लॉयड, हमने बताया था एक सेल से फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड बनाएगा सिन गैमेट, और एक जा करके किससे सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो उसको ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या पहुंच गया भाई, पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट फ्रॉम द कौन सा स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। और ये जा करके जब पहुंचता है तो स्टार्टिंग में ये हमने बताया था कि 1 मेल गैमेट किससे बनाएगा भाई, ये हमने बताया कि 1 मेल गैमेट और किससे मिला, एक से। और ये क्या बना दिया भाई, डिप्लॉयड स्टेज बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और एक बता रहे एक जो मेल गैमेट है, अनदर जो मेल गैमेट है, ये किससे मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियाई से। क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ये तो एन था ही, ये एन है और 2n है। इस तरह से ये जो है आ करके देखा है आपने, ये ट्रिप्लॉयड यानी कि एंडोस्पर्म की बात कर रहा था। और ये जो बना रहा था इसमें बोलते हैं भाई ये पोलर न्यूक्लियाई है, सिनगैमी है, और यहाँ पर मिलेगा तो ये बनाएगा कौन सा, ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म तो ये सिनगैमी भी है। और इसके बाद इससे जब मिलेगा तो आपने देखा एक ट्रिप्लॉयड भी बनाया, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह से आपने देखा था कि क्या होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन इजकल टू, डबल फर्टिलाइजेशन इजकल टू क्या हो गया, सिनगैमी, अब प्लस क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये आपने देखा अभी नाम जो बता रहे थे कि यहाँ फॉर्मेशन आप क्या है, पॉलन ट्यूब। तो ये आपने देखा ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होता है। और इस तरह से जब इस पॉलन जर्मिनेशन को जो ऑब्जर्व करते हैं तो कितना सोल्यूशन क्या रखते हैं, अब इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लियर। तो ये हमने बताया था कि पॉलन ट्यूब को जब रखते हैं तो क्या करते हैं, आपने अभी जो पॉलन जर्मिनेशन है इसको क्या करते हैं,
ये डस्ट सम पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर पी और कौन सा चिक पी और बाल्सम और बिनका एंड क्रूटलेरिया ऑन ए ग्लास स्लाइड, ये ग्लास स्लाइड में रखते हैं। उसमें क्या ऐड करते हैं, एडेड ए ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन रखते हैं। और ये आफ्टर 15 to 30 15 से 30 मिनट ये देखा 30 मिनट रखते हैं। इफ वी ऑब्जर्व यानी ये ऑब्जर्व करते हैं कि द स्लाइड अंडर लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड वी कैन ऑब्जर्व पॉलन ट्यूब इमर्जिंग फ्रॉम द कौन सा पॉलन ग्रेन। तो ये आपने देखा कुछ ऑब्जर्व पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओविल। जब ये पॉलन ट्यूब जो है कहाँ पे करता है, एंट्री करता है ओविल के पास जब जाता है, तो उसमें देखिए किस हिंट से जाता है। जैसे कि आपने देखा कि फिलिपार्म जो apparatus होता है जिसको सिनर्जिस्ट बोलते हैं, लोकेटेड एट द माइक्रोपाइल पार्ट। तो ये बता रहे थे कि फिलिपार्म apparatus। नेक्स्ट पॉइंट ये बता फिलिपार्म apparatus, ये फिलिपार्म apparatus ये कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक। तो फिलिपार्म जो apparatus है लोकेटेड ऑन द कौन सा भाई, लोकेटेड ऑन द माइक्रोपाइल पार्ट, लोकेटेड ऑन द माइक्रोपाइल पार्ट। ये माइक्रोपाइल पार्ट आप क्या है, सिनर्जिड्स की बात करते हैं। ये माइक्रोपाइल पार्ट आपकी क्या है, सिनर्जिड्स, एंड गाइड्स द एंट्री ऑफ pollen tube and guide the entry of pollen tube and guide the कौन सा भाई, ये गाइड करता है एंट्री ऑफ क्या है, pollen tube। अब ये pollen tube इंटर दी माइक्रोपाइल, इंटर करेगा माइक्रोपाइल रीजन से, एंड pollen tube इंटर दी माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल रीजन से क्या करेगा, ये जिसको पोरोगमी बोलते हैं, ये माइक्रोपाइल रीजन से क्या करेगा, ये एंट्री करेगा। और एंट्री करने के बाद पॉलन ट्यूब देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, पॉलन ट्यूब देन इंटर वन ऑफ क्या है, सिनर्जिड्स। तो ये हमने बताया था, ये इंटर किया पॉलन, देन इंटर वन ऑफ कौन सा, सिनर्जिड्स, एंड थ्रू द फिलिपार्म अट्रैक्शन एंड थ्रू द फिलिपार्म apparatus। तो ये नाम बता रहे थे कि इसके 4 प्रोसेस इवेंट्स थे जो आपने अभी देखा। अब ये देखें इसके बाद इसमें किस तरह एंट्री करता है, इस फिगर को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का फिगर है। आपने देखा कि ये जो पॉइंट है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन दी स्टिग्मा, यानी जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है तो ये जर्मिनेट करके देखिए पॉलन ट्यूब बनाता है। और इसके बाद से ये हमने बताया कि ये जो पॉलन ट्यूब है ग्रोइंग ऑन दी स्टाइल, अब ये देखिए स्टाइल के थ्रू इस तरह ग्रो करता है। तो यहाँ जर्मिनेट किया पॉलन ट्यूब, फिर ये स्टाइल के थ्रू अंदर आता है। अब अंदर आने के बाद जो एलएस है, यहाँ पर देख रहे हैं जो एलएस यहाँ बना हुआ है ये पिस्टिल का, इसमें पॉलन ट्यूब कैसे ग्रोथ करता है। यहाँ से देखिए पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर गिरा, ये ट्यूब अंदर से आया, और ये पॉलन ट्यूब आने के बाद जो ओव्यूल होता है यहाँ पर सिनर्जिड के थ्रू यानी माइक्रोपाइल से एंट्री करता है। पहले एक सेल से फ्यूजन करता है, तो इसका नाम सिनगेमी बता रहे थे। अभी बता रहे दूसरा सेकंड जो है जो मेल गैमिट है, क्योंकि इसमें 2 मेल गैमिट आते हैं। एक मेल गैमिट सिनर्जिड से होता हुआ एक सेल से फ्यूजन किया तो ये सिनगेमी बना डिप्लॉयड, और एक पोलर न्यूक्लियाई जो पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई है इससे फ्यूज करता है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह इसको 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको SG नवासी ने कहा था। और ये ऊपर जो है क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है जो एसेसरी एंगल बाद में डिजनरेट हो जाता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इनलार्ज व्यू की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए
ये बता रहे थे कि ये अवगत देते हैं तो ये सेंट्रल सेल है जिसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइड में, और ये क्या होता है सिनर्जिड्स। ये फिलिफार्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलिफार्म अपरेटस, और ये होता है इसमें से जो पॉलन ट्यूब जा रहा है इसमें 2 मेल गैमिट, ठीक है। और यही मेल गैमिट की बात कर रहे थे कि जा करके एक जो है फ्यूजन करेगा किससे, अभी देख रहे हैं जैसे कि एक मेल गैमिट इसके किससे एक सेल से फ्यूजन किया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ मेल गैमिट है, तो एक इससे फ्यूजन किया। तो इस तरह से एक बार उससे और एक बार इससे, एक बार एक सेल से एक फ्यूजन करेगा, एक मेल गैमेट इसके पोलर न्यूक्लियाई से, तो 2 बार जो है फ्यूजन होता है, इसको क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपने फिगर देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, देखा आपने अभी इंटीरियर पॉलन ट्यूब की बात कर रहे थे जिसमें अभी देखिए किस तरह से फर्टिलाइजेशन किया। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इमेस्कुलेशन और बैगिंग, कौन सा होता है भाई, इमेस्कुलेशन और बैगिंग 2 की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपने देखा इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए आपने देखा कि यहाँ पर जो नाम बता रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं, इसमें 2 प्रोसेस होता है। क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक होता है इमेस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। ये क्या करता है, जो अनवांटेड हमने बताया था, जो अनवांटेड क्या होते हैं भाई, जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं कंटामिनेटेड, यानी उससे बचने के लिए, कंटामिनेटेड पॉलन ग्रेन से बचने के लिए 2 प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। एक का नाम होता है इमेस्कुलेशन, एक का नाम होता है बैगिंग। क्योंकि इमेस्कुलेशन में एंथर को काट देते हैं, फिर ऊपर से कवर कर देते हैं, बटर एक पेपर होता है उसे कवर कर देते हैं कि बाहर से जो इन्फेक्शन ना हो। तो उस तरह के ये प्रोसेस के लिए ये शुरू किया गया जिसका नाम बता रहे थे कौन सा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये बता रहे थे, ये जो प्रोग्राम है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। इसके लिए ये मेजर अप्रोच होता है, यानी ऑन दी मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप प्रोग्राम, यानी इसको बोल सकते हैं ऑन दी मेजर अप्रोचेस क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो देखा आपने, ये नाम बता रहे थे कि ये आर्टिफिशियल का यूज कहाँ करते हैं, ऑन द मेजर ऑफ, क्या बताए, ऑन द मेजर ऑफ ये अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर इन्वॉल्व। इसमें बताया एंड 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर इन्वॉल्व। इसमें 2 प्रोसेस इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नाम बताए इमेस्कुलेशन और एक क्या होता है भाई, एक बैगिंग होता है इन्वॉल्व। एंड टू इंश्योर दी, कौन सा भाई, इंश्योर दैट ओनली डिजायर पॉलन ग्रेन, टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर पॉलन, यानी ओनली क्या है, ये बता रहे थे कि ओनली इसमें जो डिजायर होते हैं, यानी डिजायर जो पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन, डिजायर पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर, किसके लिए, पॉलिनेशन, यूज फॉर पॉलिनेशन। तो ये आपने देखा आर्टिफिशियल के लिए, इसका मेन एम क्या होता है, यानी प्रिवेंटेड, अभी ना बता रहे थे कि प्रिवेंट द कंटामिनेटेड, कौन सा भाई, पॉलन ग्रेन। ये हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस आर्टिफिशियल का मेन मकसद होता है प्रिवेंटिंग
दी अनडिजायरेबल की बात कर रहे थे, प्रिवेंटिंग दी कंटामिनेटेड या अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ये हमने बताया था, इसके लिए ये इसका मेन रीजन होता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये दो होते हैं, इसके एक प्रोसेस है, इसके प्रिवेंटिंग के दो प्रोसेस हो सकते हैं। अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन है इसको रोकने के लिए एक प्रोसेस है इमैस्कुलेशन, और एक प्रोसेस का नाम बताए, ये क्या होता है, बैगिंग। तो ये बैगिंग होता है, एक इमैस्कुलेशन होता है। तो ये हमने बताया दो प्रोसेस हो, इमैस्कुलेशन और कौन सा होता है, बैगिंग होता है। अब इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं भाई, अभी बता रहे थे कि इमैस्कुलेशन का मतलब कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सर्जरी करके जो मेल ऑर्गन होता है एंथर, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद जो है उस रिमूव एरिया के ऊपर एक बटर पेपर से पैक कर देते हैं, अनवांटेड क्या पॉलन ग्रेन उस पर न जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हेडिंग निगाह में ये है इमैस्कुलेशन। ये इमैस्कुलेशन, जिसको रिमूवल आप क्या बोलते हैं, एंथर, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। रिमूवल ऑफ एंथर किससे भाई, एक फोर्सिप की बात करते हैं, चाकू से जो है इसको करते हैं। रिमूवल ऑफ क्या है, एंथर, बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सिप, बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सिप। तो ये नाम बताए, पेयर ऑफ क्या है, फोर्सिप्स, फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है, फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बताए थे, फ्रॉम द क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बिफोर द एंथर डेसेंस, बिफोर द एंथर क्या डेसेंस। यानी डेसेंस की बात करें, जब एंथर डेसेंस के पहले, तो अब देखिए इमैस्कुलेशन क्या है, यानी रिमूवल ऑफ एंथर बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी बाइसेक्सुअल मेल फीमेल की बात करें दोनों होता है, एंड बिफोर द एंथर डेसेंस। एंथर डेसेंस यानी कि डेसेंस डिस्पर्स होने के पहले इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अब सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम क्या होता है, बैगिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है क्या नाम बता रहे थे, सेकेंड जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है, बैगिंग। अब देखिए सेकेंड जो प्रोसेस है ये बैगिंग, कौन सा टाइप होता है, बैगिंग टाइप। अच्छा, बी से बैगिंग, बी से कौन सा, बटर पेपर, यानी कि बैगिंग को, यानी कि बटर पेपर से ये क्या करते हैं, बैगिंग, यानी कवरिंग दी इमैस्कुलेटेड फ्लावर, यानी कि ये नाम बता रहे थे क्या करते हैं, कवरिंग दी इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब देखिए इमैस्कुलेट जहां पे रिमूव किया गया उस फ्लावर को ये कवर करता है, इसको बैगिंग बोलेंगे। यानी इमैस्कुलेटेड फ्लावर विथ ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, विथ ए बैग ऑफ क्या है, सुटेबल साइज। तो ये बता रहे सुटेबल क्या है, साइज।
अब इसके बाद क्या करते हैं, सुटेबल साइज के बाद यूजुअली मेड अप, ये जो बैग बना है किससे होता है, बटर पेपर से। यूजुअली मेड अप ऑफ, यानी यूजुअली जो हमने बताया था ये बैग बना हुआ है, यूजुअली मेड अप ऑफ बटर पेपर। ये जो बना हुआ है, ये जो कवरिंग जो कर रहे हैं, जो आपने देखा इसको कवर कर रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, बटर पेपर से बना हुआ है। ठीक है, बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा में जो कोई कंटामिनेशन न हो इसके लिए ये इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। एंड विथ कौन सा, अनवांटेड पॉलन, विथ अनवांटेड पॉलन, फॉरेन पार्टिकल जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बैगिंग का मतलब कि जब रिमूव करने के बाद कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर with a bag of suitable size usually made up of butter paper to prevent contamination of stigma, यानी कि स्टिग्मा कंटामिनेट ना हो या अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस पर न जाए, इसके लिए ये बैगिंग करते हैं, ऊपर से क्या कर देते हैं, कवर करते हैं। अब ये देखिए ये प्रोसेस क्या है, ये बैगिंग जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस है जिसमें नाम आप देख रहे हैं। बैगिंग में क्या करते हैं, पहले तो बैगिंग है, फिर हमने बताया था कि बैग फ्लावर आता है, ये बता रहे थे, पहले आता है क्या, बैगिंग, फिर से बैग क्या, फ्लावर। आप देखिए बैगिंग यानी ये प्रोसेस है, और ये हमने बताया था क्या होता है, बैग फ्लावर, यानी कि यहाँ पर नाम बता रहे थे कौन सा भाई, बैग फ्लावर। और इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद हमने बताया था कि रिमूवल ऑफ कौन सा, बैग एंड डस्टिंग, रिमूवल ऑफ बैग एंड डस्टिंग, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या है, बैग एंड क्या है, डस्टिंग, एंड डस्टिंग ऑफ क्या है, पॉलन फॉर किसके लिए, फीमेल, एंड डस्टिंग ऑफ पॉलन फॉर क्या है, फीमेल। देखिए सीक्वेंस जा रहा है, इससे देख रहा है डस्टिंग ऑफ पॉलन फॉर किसके लिए, ये फॉर जो है फीमेल या मेल। जो देखा आपने अभी जो बता रहे थे बैगिंग में, बैग्ड फ्लावर, रिमूवल ऑफ बैग एंड डस्टिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम दी कौन सा, मेल पेरेंट ऑफ दी स्टिग्मा, एंड रीबैगिंग ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट अलाउ कौन सा, डेवलप, अलाउ टू डेवलप। इसमें यह बता रहा है कि मेल के लिए फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, देयर इज नो नीड इमैस्कुलेशन, इसके लिए कोई इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक्चुअली क्या देखा आपने, फ्रॉम किसके लिए, मेल पेरेंट की बात कर रहे थे, इसके लिए बैगिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मेन जो एम है, मेन मकसद है कि जो अनवांटेड पॉलन होते हैं उसको स्टिग्मा में आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और उसके लिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो प्रोसेस यूज किया गया है, जिसमें देखा कि ये कैंसर भाई हमने बताया रिमूव करके ये मैस्कुलेशन है, और एक हमने बताया था बटर पेपर से ये क्या बैग बना के कवर कर देते हैं उसे, कि जो भी अनवांटेड फॉरेन जो पॉलन ग्रेन है उस पर न जाए। तो ये आपने देखा कि ये तो काम कर रहे थे मेल के लिए, जबकि अभी हमने बताया कि फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल फीमेल अलग होते हैं, देयर इज नो नीड्स ऑफ इमैस्कुलेशन, इसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। ये केवल किस में जरूरत होती है, जैसे कि हमने बताया जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट होता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपने देखा कि ये नाम बता रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन, देखा आपने डबल फर्टिलाइजेशन, ये बता रहे हैं कि अभी आपने देखा था कि दिस प्रोसेस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एस.जी. नवासिन इन किसमें देखे थे, लिलियम और फ्रिटिलेरिया। और ये बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी इट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इट इज
यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका है भाई एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म की बात है, यूनिक कैरेक्टर होता है जैसे कि आपने देखा। अब ये बताया पॉलन ट्यूब रिलीजेस दो मेल गैमीट करता है, यानी पॉलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमीट। इसमें दो मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट को रिलीज करेगा। अब उसमें से एक मेल टू मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। अब देखिए जब इसमें से दो मेल गैमीट इसमें आएंगे तो ये आगे कौन सा भाई सिनर्जिड की बात कर रहे थे। तो इसमें क्या करेगा, जैसे कि आपने अभी बताया था कि एक मेल गैमीट, एक मेल गैमीट या क्या नहीं यन की बात कर रहे थे, मेल गैमीट यन है। तो ये एक है, एक तो आपने देखा कि वन मेल गैमीट है। अब प्लस क्या करता है कि अभी नाम जो बता रहे थे कि एक सेल से फ्यूजन करेगा, प्लस एक सेल जिसको यन बोलते हैं। और जब ये फ्यूजन करेगा तो एक्चुअली में क्या बनाएगा सिनगैमी। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है सिनगैमी। और सिनगैमी के बाद क्या बनता है भाई, ये जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। कैसा बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। तो ये प्रोसेस है जिसका नाम बताया सिनगैमी। तो एक मेल गैमेट इससे फ्यूज किया। सेकेंड हमने बताया था कि इसके बाद जो एक मेल गैमेट है वन मेल गैमेट, ये सेंट्रल सेल से फ्यूजन करेगा। ये बता रहे थे ये जो मेल गैमेट है वन मेल गैमेट, ये हमने बताया सेंट्रल सेल, ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये होते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। और ये इसके बाद से हमने बताया ट्रिपल फ्यूजन होगा। इसमें टू क्या होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, तो टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और ये हमने बताया था ये प्रोसेस में ये क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब ट्रिपल जब फ्यूजन होगा तो ये एंडोस्पर्म बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की बात करते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC। ये देखा आपने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनते हैं। इसमें टू जो है न्यूक्लियस ऑफ ईच की बात करें, टू न्यूक्लियाई ऑफ ये ईच, टू न्यूक्लियाई ऑफ ईच सेल। यानी कि ये बता रहे थे यहाँ पर एक टू न्यूक्लियाई भी इसमें होता है, इसमें पहले बता रहे थे। इसके बाद क्या होता है इस तरह से जो प्रोसेस है कि अब देखिए दो प्रोसेस हो गया जो आप देख रहे थे यहाँ पर, ये प्रोसेस ये प्रोसेस। अब ये देखिए एक नाम आ गया कौन सा सिनगैमी, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। देखिए दो नाम है, दो बार हो रहा है। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इक्वल टू क्या बोले भाई डबल फर्टिलाइजेशन। यानी दो बार देखा आपने, एक सिनगैमी है एक ट्रिपल। इसमें देखिए 2n, इसमें क्या 3n। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और इस तरह से हमने बताया कि ये जो PEC है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये क्या बनाया एंडोस्पर्म। और ये देखिए सेकेंड जो नाम बताए थे कि जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट बना है ये क्या बनाएगा एम्ब्रियो, ये क्या बनाएगा भाई एम्ब्रियो। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, एक क्या बना था एंडोस्पर्म यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या बनाएगा एंडोस्पर्म। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की बात कर रहे थे। तो ये हमने बताया था ये बनाया ये।
और इस तरह से आप देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का फिगर भी आपने अभी देखा था कि दोनों बनाया था, अभी बताया था। इसके बाद जब शुरू में अब यही एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की बात कर रहे थे, जब ये बनते हैं तो आगे चल के इसका नाम देखिए बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी अब जब इसके बाद जो डेवलप होते हैं, इसके बाद सेकेंड जो पोर्शन वो पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर यानी इवेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो है बात इसके बाद बात करेंगे। तो अब तो क्लियर हो गया भाई कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगा और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और यहाँ से स्टार्ट होगा जिसका नाम आपने बताया कौन सा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज की हम लोग सेवा यहीं समाप्त करते हुए एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग इसको डिटेल एक बार पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए एकदम कंसंट्रेशन बना के पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि कुछ किए बिना इस दुनिया में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मेरे इनकलाबी तबीयत के नौजवान छात्र और छात्राएं ये जरूर आप देखिए कि इसको पढ़िए, फिर तब जाके आपका ये मिलेगा जिसका नाम होगा कौन सा, मुन्ना भाई नहीं, रियल MBBS। तो नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया आज की सेवा समाप्त करते हुए जय हिंद जय इंग्लिश। ओके।